नमस्कार साथियों, तैयार हो जाइए देश दुनिया की आज 20 जून 2025 की 10 सबसे जरूरी, सबसे बड़ी और सबसे असरदार खबरें जानने के लिए। ना कोई फालतू, ना कोई टाइम पास, बस 100% सच्ची और सीधी रिपोर्टिंग। लेकिन शुरू होने से पहले, अगर आपको हर सुबह सबसे पहले सही खबरें चाहिए तो अभी लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली ब्रेकिंग न्यूज आपसे कभी मिस ना हो। और अब हल्की फुल्की दिमागी कसरत। सवाल, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 28 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरी। बी 29 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरी। सी 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी। डी 27 राज्य, 9 यूनियन टेरिटरी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 19 से 25 जून के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, जिससे नदियां उफान पर हैं और कच्ची सड़कें जलमग्न हो रही हैं। प्रशासन ने प्रभावित जिलों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है और लोगों से निचले इलाकों में सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 20 जून को ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन लाभार्थियों को पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना नाम लिस्ट में चेक करने की सलाह दी गई है। योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना 3 किश्तों में वितरित किए जाते हैं। पिछले वर्ष 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला था। इस किश्त के साथ शेष लगभग 2.5 करोड़ नए फॉर्म अपडेटेड लाभार्थी जुड़ने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। पहले दिन पटना में राजग बिल्डिंग का उद्घाटन, फिर भुवनेश्वर में स्टील प्लांट का निरीक्षण और अंत में विशाखापट्टनम में पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी कृषि, बुनियादी ढांचा और डिजिटल इंडिया योजनाओं पर बोलेंगे। स्थानीय नेताओं और उद्योगपतियों से मुलाकातें तय हैं। तीनों राज्यों में कार्यक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स अब डेटा रिकवरी के लिए अमेरिका भेजा गया है, क्योंकि भारत में इसे खोलना जोखिम भरा था। एनटीएसबी के विशेषज्ञ इसे खोलेंगे और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर व कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तकनीकी जांच करेंगे। रिपोर्ट मिलने में 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। शुरुआती जांच में इंजन विफलता की संभावना पर भी गौर किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सिपाही भर्ती रैकेट मामले में पटना ईडी ने रांची के बरियातू में छापेमारी की है। जांच में 50 करोड़ रुपए के लेन देन और जमीन पोत लगाने के सबूत मिले हैं। ईडी ने 2 बैंक अकाउंट फ्रीज किए और 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। एसआईटी भी पैरेलल जांच कर रही है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में दस्तक दे दी है। 19 से 25 जून के दौरान इन क्षेत्रों में तेज बारिश का अलर्ट है। लखनऊ, जयपुर, भोपाल समेत कई शहरों में पानी भर गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को हटाने और बचाव दलों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। किसानों को फसलों की कटाई स्थगित करने को कहा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार ने महंगे धातुओं पैलेडियम, रोडियम और इरिडियम के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। ये धातुएं ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ केयर उपकरणों में उपयोग होती हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने इसकी वजह कीमतों में अत्यधिक उछाल और घरेलू उद्योग को बढ़ावा बताया है। सभी लाइसेंसधारियों को आदेशानुसार इन धातुओं का स्टॉक रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 89 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। पूर्ववर्ती दिनों में AQI 150 से ऊपर रहने से एलडीए ने पेड़रोपण अभियान तेज किया था। मौसम विभाग ने हल्की हवा और आंशिक वर्षा को योगदान कारक बताया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फायर क्रैकर प्रतिबंध की व्यवस्था और लकड़ी जलाने पर रोक जारी रखी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में टिकटॉक पर आपातकालीन बैन 17 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। ट्रंप प्रशासन के सुरक्षा चिंताओं के चलते यह कदम उठाया गया।
अमेरिकी कंपनियों ने टिकटॉक के चीनी स्वामित्व वाले हिस्से को अलग करने की वार्ता शुरू की है। बैन उल्लंघन पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान इजरायल तनाव के बीच 1000 भारतीय नागरिकों को कोम से मशहद शहर ले जाया गया। भारतीय दूतावास की मदद से ये लोग बस और ट्रेन से 3 दिन में सुरक्षित पहुंचे। उन्हें राशन, दवाइयां और मेडिकल जांच मुहैया कराई गई। विदेश मंत्रालय ने अन्य नागरिकों को भी निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 ताजा खबरें। अब सुनते हैं आज का सारांश। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही तेज तर्रार और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।